Hello all my students. I'm Shomiran Dotto and you're all following my videos. आज का जो क्लास का मैटर होगा दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट पार्ट मतलब परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हम लोग किए थे लास्ट क्लास में। हम लोग देखे थे एवरेज प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करते हुए रिगार्डिंग एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन्स। सो दिस आर ऑल द थिंग्स विच वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। आज हम लोग जो पार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का दैट इज सुपर प्रॉफिट बेसिस का जो मैटर है वो देखेंगे हम लोग। सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे, एज वेल एज सुपर प्रॉफिट सम ईयर्स परचेज और सुपर प्रॉफिट करके गुडविल वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा वो भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में दो मेथड हम लोग देखेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी क्लियर आउट वन कंसेप्ट अबाउट द सुपर प्रॉफिट। एक्चुअली हम लोग लास्ट क्लास में जो मैटर डिस्कस किए थे दैट इज ऑल अबाउट एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। इट इज द प्रॉफिट विच इज बीन अर्न एक्चुअली बाय द बिजनेस। नाउ क्वेश्चन इज, अब कंपनी का एक एक्सपेक्टेशन होता है। डेफिनेटली कंपनी जब शुरू होता है तो कंपनी अपना एक एक्सपेक्टेशन करता है कि दे आर सपोज टू अर्न 10%, दे आर सपोज टू अर्न 20%, वॉट एवर इट इज एज पर द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, जो उसी लाइन में दूसरा मार्केट दूसरा इंडस्ट्री कमा रहा है। तो वही एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होता है। तो उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर अगर कंपनी जाके एक्चुअली कमाता है तो फिर द एक्सेस अमाउंट विच ही इज अर्निंग ओवर एंड अबव द दैट नॉर्मल एक्सपेक्टेशन विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का सिंपल कैलकुलेशन क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट विच इज बीन अर्न बाय द कंपनी, which has already been earned by the company, minus the normal profit which is been expected on the capital employed। ये करने से आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब उसके बाद आगे जाके हम लोग सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन देखेंगे, सुपर प्रॉफिट सम ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट देखेंगे। सो ये सब चीज़ हम लोग चर्चा करने के लिए अगेन द सेम रूल इज अप्लाइड ओवर ईयर इन टूडेज क्लास। हमको कॉपी में दिखाना पड़ेगा कुछ सम्स हम आप लोगों को एक पीडीएफ भेजेंगे। उस पीडीएफ से आपको विल गेट द सम्स एंड दोज सम्स विल बी सॉल्व बाय मी ऑन द कॉपी। तो एक बार चलो चलते देखने के लिए। वेल टुडेज डिस्कशन मैटर विल बी सुपर प्रॉफिट बेसिस। सुपर प्रॉफिट बेसिस में हम लोग को पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देखो साफ साफ इधर लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस प्रॉफिट दैट यू कैन अर्न बाय अ फर्म over and above the normal profit annually usually earned by the similar firms अंडर द सिमिलर सर्कमस्टेंसेज। मतलब एक नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होता है, कोई भी बिजनेस के लिए एक नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन होता है। अगर कोई भी कंपनी एक्चुअली जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, इफ इट इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट देन द एक्सेस इज टू बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल बात है, आप लोग अगर जैसे ये नोट को पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सुपर प्रॉफिट का कंसेप्ट क्या होता है। और उस सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग सम देखेंगे, सम नंबर ए। But before that, I'll ask you one thing. To go through the PDF of valuation of goodwill which I have sent to you, you need to take the printout of this PDF. Again and again, I'm telling you, whenever we're going to take the live classes, you need to have that PDF of valuation of goodwill besides you. Unless and until you have that, you cannot go through the matter. Again and again, I'll be discussing the thing. Again and again, you need to go through the PDF. तो तब जाके आप लोग का ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्लियर हो जाएगा। सो हम लोग अभी देखेंगे सम नंबर ए, अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट और रुपीज 70,000। एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट 70,000। इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। हम लोग को मालूम है एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं हम लोग 70,000 में से, तो एक्चुअल प्रॉफिट खड़ा हो जाएगा 70,000 माइनस 5,000, दैट कम्स टू 65,000। सो एक्चुअल प्रॉफिट इज 70,000, जिसमें से एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस हो जाएगा 5,000, तो इट विल कम टू 65,000। कैपिटल इन्वेस्ट इन द बिजनेस 5,50,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रिटर्न इज 10%। तो नॉर्मल रिटर्न जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो 10% ऑफ 55,000 दैट कम्स टू 10% ऑफ 5,50,000 दैट कम्स टू 55,000। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट 65,000 हो जाएगा आपका एक्चुअल प्रॉफिट, तो 10,000 होगा। सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट बोल दिया है, तो 10 इंटू 4 40,000। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। हम देखेंगे कैसे ये हमको किया गया कॉपी में। So average profit is 70,000 minus includes abnormal profit, that is 70,000 minus 5,000, that comes to 65,000. Capital employed is 5,50,000. Normal rate of return 10%, तो normal profit will be 10% of 5,50,000। हमें एक चीज़ इधर बता दें कि normal profit is always calculated on the capital employed. So 10% of 5,50,000 that comes to 55,000। तो अब देखो एक्चुअल प्रॉफिट इज 65,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 55,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 65,000 माइनस 55,000, 10,000। Goodwill is 10,000 into 4, that is 40,000. So this is how you have to do sum number A based on the purchase, 4 years purchase of the super profit.
Well, our next sum number B. On 1st April 2015, an existing firm had an assets of 75,000 including cash of 5,000. मतलब ये existing assets मतलब हम लोग इसको capital employed ही बोल सकते हैं. मतलब assets मतलब ही होता है capital employed. इतना capital वो employ किया business में. तो partners capital account shows this is balance और normal rate of return 10%. Goodwill of the firm is valued at rupees 24,000. Goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchase of the super profit. मतलब ये एक थोड़ा सा ट्रिकी सम है. इधर गुडविल का वैल्यूएशन दे, गुडविल दिया हुआ है 24,000 और ये कैसे निकाले गया 4 years purchase of the super profit. मतलब सुपर प्रॉफिट को इंटू 4 करके ये गुडविल लेके आया गया. तो फिर हम लोग को निकालना होगा फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म. मतलब हम लोग को निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट क्या है. इधर गुडविल दिया हुआ है, हम लोग को मालूम है सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट देखो इधर निकल जाएगा आराम से. 10% ऑफ 75,000 दैट कम्स टू 7,500. तो हम देखते हैं कि कैसे ये सबको किया जाएगा. इधर गुडविल दिया हुआ है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सम नंबर बी. जस्ट वॉच. Here goodwill is 4 years purchase the super profit that is 24,000. तो super profit कितना होगा 24,000 divided by 4 that comes to 6,000. Super profit is equal to average profit minus normal profit, जिसमें से normal profit हम लोग को मालूम है 10% of 75,000. तो यहाँ से इधर उधर करने से तो अल्टीमेटली ये करने से जस्ट इक्वेशन के हिसाब से हमने निकाल लिया है कि कैसे आएगा एवरेज प्रॉफिट. जस्ट वॉच द सम आई हैव डन. कैपिटलाइजेशन मेथड का सम नंबर ए. कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देखेंगे, उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट देखेंगे. पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देखेंगे, उसके लिए ये सम देखना पड़ेगा. सम नंबर ए. कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. तो आगे देखते हैं कि कैसे ये सम होता है. 4 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, चारों इन्फॉर्मेशन को पहले सम में जॉट डाउन करते हैं. ये दिस इज द सम बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सम नंबर ए, दिस वन फ्रॉम माय PDF फाइल. गुडविल बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 72,000 सम में. नॉट एन इशू. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट. यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा कि इस एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज वैल्यू क्या होगा. कैपिटलाइज वैल्यू एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट. सो एक्चुअल प्रॉफिट 72,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट 10%, दैट कम्स टू 7,20,000. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, दैट कम्स टू 5,70,000. अब गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट गिव्स यू 1,50,000. ध्यान से देख लीजिए द मेथड विच आई फॉलोड टू फाइंड आउट द गुडविल बेस्ड ऑन द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. पहले हम लोग क्या निकाले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट निकाले एक्सक्यूज मी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट निकाले और उसके साथ कंपेयर किया कैपिटल एम्प्लॉयड. द डिफरेंस इज द गुडविल.
Now, next sum हम समझाएंगे, उसके बाद we'll move on to do few sums in the class. Well, sum number D, this last 5 years profit दिया हुआ है. देखिए sum number D शुरू हो रहा है. Following information relates to the partnership firm for the year for the last 5 years. Last 5 years का profit देखो दिया हुआ है 96, 97, 98, 99, 2000. 5 साल का profit दिया हुआ है. Average capital employed दिया हुआ है 5 lakh. Rate of normal profit 20% दिया हुआ है. Find out the goodwill on the basis of 3 years purchase of the average profit, 3 years purchase the super profit and capitalization of super profit. मतलब इधर आपके पास दो मेथड ऑलरेडी कर चुके हो आप लोग, और तीसरा मेथड जो अभी तक आपने किया नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. यही हम लोग को जानना था. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज द लास्ट मेथड ऑफ द सम. तो ये देखने के लिए हम लोग को पहले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसी का एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और इंटू 3 करने से आ जाएगा 3 years पहुँचे द एवरेज प्रॉफिट. एंड देन सुपर प्रॉफिट करने के लिए हम लोग को एवरेज प्रॉफिट के साथ मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया हुआ उसके हिसाब से सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट लेस करते हुए, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हम दिखाएंगे. पहले हम ये देख ले कि एक एक करके मेथड्स को कैसे फॉलो किया जाए. सम नंबर डी पेज नंबर 3 में है. सम नंबर डी तीनों मेथड से आपको गुडविल निकालने बोला गया है. 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है. दिस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है. तो एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा, 5 साल का प्रॉफिट ऐड करते हुए डिवाइड बाई 5 कर दिया तो आ गया 1,60,000. सो दिस इज द एवरेज प्रॉफिट. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख. गुडविल 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, तो 3 into 1,60,000 डायरेक्टली हो जाएगा. ध्यान से देख लीजिए, पहले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, और 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकाल लिया और एवरेज इंटू 3 कर दिया तो आ गया आपका 4,80,000. नाउ दिस इज द फर्स्ट मेथड जहाँ पर 3 years परचेज एवरेज प्रॉफिट फॉलो किया. अब हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे. सुपर प्रॉफिट होगा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो एक्चुअल प्रॉफिट तो हम लोग निकाल लिया था. अभी 1,60,000 1,60,000 माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया हुआ है. 20% ऑन 5 लाख दैट इज 1 लाख. तो 1,60,000 माइनस 1 लाख दैट कम्स टू 60,000. ये हो जाएगा सुपर प्रॉफिट. उस बेसिस पे सेकंड मेथड में गुडविल इज 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट होता है 3 into 60,000 दैट कम्स टू 1,80,000. जस्ट फॉलो हाउ आई हैव कैलकुलेटेड द सुपर प्रॉफिट इन दिस केस. एक्चुअल प्रॉफिट जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग निकाल लिया था 1,60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हम लोग को निकालना पड़ा. 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है. तो 20% ऑन 5 लाख दैट कम्स टू दिस. तो 1,60,000 माइनस 1 लाख दैट कम्स टू 60,000 विच इज सुपर प्रॉफिट. गुडविल विल बी 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट 3 into 60,000 दैट इज 1,80,000. ये हो गया पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3 भी एक साथ देख लेते हैं. पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है गुडविल बेस्ड ऑन द कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट. एक ही फॉर्मूला है गुडविल निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट विल गिव यू द गुडविल अमाउंट. ध्यान से देख लीजिए, गुडविल बेस्ड ऑन द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट कम्स टू 60,000 डिवाइड बाय 20% विल गिव यू 3 लाख विच इज द गुडविल ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इतना ही सारा डिस्कशन है गुडविल वैल्यूएशन के ऊपर. कैलकुलेशन का इतना सारा ही मेथड्स है. इसके ऊपर हम लोग कुछ सम्स भी चर्चा करेंगे डेफिनेटली. बट टिल देन एंजॉय दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे.